साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के जाने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में उनके पति पराग त्यागी की हालत ठीक नहीं है। जी हाँ, पराग की हालत पागलों जैसी हो गई है और आधी रात में अचानक पराग त्यागी उठे और ऐसा करने लगे कि साथ में मौजूद दोस्त को समझ नहीं आया और वो अचानक से रोने लगा। जी हाँ, दोस्त इतना रोने लगा कि आखिर पराग ये क्या कर रहा है, क्या वाकई में पराग की मेंटल हालत ठीक नहीं है, क्या वाकई में उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाएगा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या बताया पराग त्यागी के दोस्त ने, क्या हुआ रात को और क्यों ऐसा होने लगा है, आगे क्या हुआ बताएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शेफाली जरीवाला को जाए हुए अभी करीब हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग और चाहने वाले लगातार शेफाली को याद कर रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा शेफाली को याद कर रहे हैं वो उनके पति पराग त्यागी हैं। जी हाँ, लगातार उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी कहा था कि मेरी परी के लिए दुआ करो। उसके बाद जब वो जुहू बीच में पहुंचे थे हस्तियों के साथ, तो वहां पर भी उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी नजर आ रही थी। लेकिन अब जो उनके दोस्त ने खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। पराग त्यागी के साथ उनके करीबी दोस्त उनके साथ में रह रहे हैं, क्योंकि शेफाली के जाने के बाद पराग त्यागी अकेले हो गए हैं और इसीलिए उनका ध्यान रखने के लिए या कहें कि उनका कुछ दिन तक साथ देने के लिए पराग के एक पुराने दोस्त उनके साथ हैं। अब पराग के उन्हीं दोस्त ने बताया है कि पराग त्यागी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शेफाली के जाने के बाद पराग की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल हो गई है। पराग कभी भी रोने लगते हैं, कभी भी हंसने लगते हैं और कभी भी चीखने लगते हैं। ये उनकी हालत हो गई है। हालात ये हैं कि पराग त्यागी को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि शेफाली जरीवाला उनकी लाइफ में इकोसिस्टम की तरह चल रही थी और लेकिन अचानक वो चली गई तो पराग त्यागी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो करें तो आगे क्या करें। अब ऐसी कंडीशन में अचानक से एक दिन रात को पराग त्यागी उठे और मोमबत्तियां जलाने लगे। जी हाँ, पराग त्यागी के उसी दोस्त ने बताया है कि अचानक रात में पराग त्यागी मोमबत्तियां जलाने लगे, अचानक से अपनी पत्नी शेफाली को याद करने लगे। अब हालांकि पहले तो उसकी हालत थोड़ी सी डरावनी थी और थोड़े से वो डर भी गए थे, लेकिन फिर अचानक अपने दोस्त की हालत देखकर वो रोने लगे और पूरी तरह से रोने लगे। काफी देर तक पराग त्यागी उसी कंडीशन में थे। वहाँ पर मोमबत्तियां कुछ जलाई गई थी और वहाँ पर कुछ ऐसी कोशिश हो रही थी कि जैसे वो पराग त्यागी बात करना चाहते हो अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हो वापस फिर से, इस तरह की कुछ कंडीशन थी। हालांकि बाद में उन्हें समझाया गया, कुछ और दोस्त भी आए, उन्होंने पराग त्यागी को समझाया कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये फिजूल की चीजें हैं, इनमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आप खुद को ठीक करें, खुद को संभालें। लेकिन पराग त्यागी की मेंटल हालत ऐसी है कि वो कुछ भी समझने सोचने लायक वाली हालत में भी नहीं है, इसीलिए उनके दोस्त उनको संभाल रहे हैं, इसीलिए उनके दोस्त उनके साथ में मौजूद हैं। अब खबर तो ये तक है कि अगर उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं होती है तो उन्हें अस्पताल में किसी साइकियाट्रिस्ट से भी मिलवाया जा सकता है, उनसे बात करवाई जा सकती है, कोई सेशन लिए जा सकते हैं 1 से 2। तो इसीलिए अब पराग त्यागी की हालत लगातार खराब हो रही है। अब ऐसे भी अगर पत्नी अचानक से चली गई हो और वो भी खुशनुमा हंसी खुशी रहने वाली पत्नी जो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, ऐसी पत्नी के जाने से किसी को भी दुख हो सकता है। यहाँ पर पराग त्यागी का दुख समझा जा सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शेफाली जरीवाला के जाने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि 42 साल की उम्र में सुंदर खूबसूरत दिखने वाली, पूरी तरह से फिट नजर आने वाली शेफाली को आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो चल बसी। तो इसीलिए हर कोई ये जांच में बिल्कुल दिलचस्पी रख रहा है। इसीलिए जब पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट आई तो उसके बाद भी लोग हैरान थे कि दिन भर भूखी रहने के बाद कैसे एंटी एजिंग दवाएं शेफाली ले सकती है, कैसे विटामिन सी की IV ड्रिप चढ़ा सकती है, और उसके बाद जब खाना खाया तो वो खाना भी नुकसान कर गया। अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। असल में जब PM यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास सामने नहीं आता है तो विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी जाती है। विसरा जो बॉडी के कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं उनके सैंपल्स लेकर क्रोमेटोग्राफी जांच के लिए भेजा जाता है, और इसी क्रोमेटोग्राफी जांच में जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस खुलासे के मुताबिक शेफाली की बॉडी में प्रोटीन डीनेचुरेशन की प्रोसेस शुरू
हो गई थी। प्रोटीन डिनेचुरेशन तब होता है जब आपके शरीर के अंदर गया खाना जहर बन जाता है। जी हाँ, शेफाली जरीवाला ने जो शाम को खाया था, जो दिन भर व्रत के बाद खाना खाया था, वो जहर बन गया था, क्योंकि फ्रिज में रखी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जहर के बराबर होते हैं। खबर ये भी है कि फ्रिज में तरबूज रखा गया था, तरबूज भी वो प्रोटीन डिनेचुरेशन के प्रोसेस में शामिल हो गया था, वो तरबूज भी जहर की तरह काम करने लगा था। और खबर ये है कि ये सब कुछ यहाँ पर पराग के सामने हुआ था, यानी कि शेफाली ने खाना खाया था, बासी खाना खाया था, फ्रिज का ठंडा खाना खाया था और वो पराग के सामने, लेकिन पराग ने रोकने की कोशिश नहीं की, गर्म करने के लिए उन्हें कहा नहीं, इसीलिए यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ा। यही नहीं, क्रोमेटोग्राफी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में जो बाकी के आइटम भी गए थे वो भी प्रोटीन डिनेचुरेशन की प्रोसेस में चले गए थे और इसीलिए यहाँ पर उनके शरीर में जहर की संख्या बढ़ गई थी, जहर की मात्रा बढ़ गई थी और इसीलिए अचानक से उनका बीपी लो होने लगा था और जो बीपी लो हुआ तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ती चली गई। अब इस पूरी रिपोर्ट यानी विसरा रिपोर्ट को बनने में करीब करीब 15 दिन से 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो जांच होती है वो प्राइमरी पहले दिन ही आ जाती है और प्राइमरी तौर पर जांच में यही सामने आया है कि शेफाली के साथ जो हुआ वो प्रोटीन डिनेचुरेशन की प्रोसेस के कारण हुआ, यानी कि शरीर के अंदर खाना गया वो जहर बन गया। इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा माना जा रहा है। हालांकि अभी पूरी जांच आना बाकी है, पुलिस भी अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुई है, इसीलिए पुलिस ने 10 लोगों के बयान दर्ज कराए थे और अभी भी पुलिस इंतजार कर रही है पूरी की पूरी विसरा रिपोर्ट सामने आ जाए, जिसके बाद असली पूरा की पूरी जो वजह है वो सामने आ पाए। लेकिन फिलहाल प्राइमरी वजह जो सामने आई है, प्राइमरी रिपोर्ट जो विसरा की आई है, उसने यही खुलासा किया कि शरीर के अंदर जो खाना गया था वो प्रोटीन डिनेचुरेशन के जरिए जहर बन गया था। क्रोमेटोग्राफी जांच में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में गलती हुई है? क्या वाकई में शेफाली के पति पराग से भूल हो गई, चूक हो गई? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शेफाली जरीवाला अचानक चली गई, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस उम्र में हंसती खेलती दिखने वाली शेफाली जरीवाला, अच्छी खूबसूरत दिखने वाली शेफाली जरीवाला ऐसे चली जाएंगी, क्योंकि वो फिट दिखती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी अचानक वो चली गई। तो उसे लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा यही था कि दिन भर शेफाली जरीवाला ने 27 जून को व्रत किया था और उसके बाद शाम को फ्रिज से निकाल कर खाना खा लिया, जो कि पेट में जाकर जहर बन गया। अब इससे भी बड़ा एक खुलासा ये हुआ है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जी हाँ, शेफाली की करीबी दोस्त पूजा घई ने बड़ा खुलासा किया है कि शेफाली जरीवाला ने उस दिन भी बोतल चढ़वाई थी, यानी कि ड्रिप चढ़वाई थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा किया है शेफाली जरीवाला को लेकर। पूजा घई ने बताया कि वो अक्सर विटामिन सी की ड्रिप लेती थी। जी हाँ, जो बोतल से चढ़वाई जाती है नसों में, उस ड्रिप को बोतल में भरकर नसों में डाला जाता है, तो उसमें विटामिन सी लिया गया था शेफाली जरीवाला के जरिए। हालांकि उस दिन वो व्रत में थी, दिन भर कुछ खाना नहीं खाया था, घर पर सत्यनारायण की पूजा थी, लेकिन उसके बाद भी वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी, एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि वो विटामिन सी का ड्रिप लिया था। अब उस ड्रिप लेने के बाद से ही लगातार शेफाली का ब्लड प्रेशर लो होता चला गया और देर शाम जैसे ही हालत बिगड़ी तो और ज्यादा बिगड़ने लगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।